अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे आप लोग। एक साहब ने सवाल किया है कि मुझे फ़रिश्तों के बारे में कुछ बताइए, यानी जैसे फ़रिश्ते कौन हैं, क्या फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, फ़रिश्तों की ग़िज़ा क्या है यानी उनका खाना क्या है, और मशहूर फ़रिश्तों के नाम और उनके कुछ काम बता दीजिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए और हमारे इदारे को मजबूत कीजिए। तो इसका जवाब ये है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक और उसके मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं। वो गुनाहों से पाक हैं, दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते हैं। जिन कामों पर अल्लाह ताला ने उनको लगा दिया है उन्हीं में लगे रहते हैं, कभी भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। कुरान में है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला के किसी हुक्म में उसकी नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। फ़रिश्तों के पर भी हैं, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4 और किसी के उससे भी ज़्यादा हैं। उनके परों यानी बाजुओं की हकीकत अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। वो न मर्द हैं न औरत, वो खाने पीने के मोहताज नहीं। उनकी ग़िज़ा अपने रब की इबादत और बंदगी करना और उसके अहकाम को बजा लाना है। वो इबादत से कभी भी उकताते नहीं हैं। वो इबादत से तकब्बुर और आर नहीं करते। अल्लाह ताला ने उनको शक्लें बदलने की ताकत दे रखी है। कभी वो इंसान की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं और कभी दूसरी शक्ल में, और अल्लाह ताला ने उनको ऐसे कामों की कुदरत दे रखी है जो इंसान की ताकत से बाहर है, जैसे मिनटों में आसमान से ज़मीन पर उतरना और ज़मीन से आसमान पर चढ़ना, बड़े बड़े मकानों और दरख्तों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना, किसी बस्ती को उठाकर ज़मीन पर पटक देना, वगैरह वगैरह। आसमानों और ज़मीनों के सारे इंतज़ामात अल्लाह ताला ने उनके सुपुर्द किए हैं। फ़रिश्ते बेशुमार हैं, उनकी तादाद अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। कुरान में है, और तुम्हारे परवरदिगार के लश्करों को यानी फ़रिश्तों को उसके अलावा कोई नहीं जानता। उनमें 4 फ़रिश्ते बहुत मशहूर और मुक़र्रब हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अहकाम, किताबें और पैगामात रसूलों के पास लाते थे। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तमाम मखलूक को रोज़ी पहुँचाने और बारिश वगैरह के इंतज़ामात पर मुकर्रर हैं, और उनकी मातहती में बेशुमार फ़रिश्ते काम करते हैं। बाज़ बादलों के इंतज़ाम पर मुकर्रर हैं, बाज़ हवाओं, बिजली और कड़क वगैरह पर, और बाज़ दरियाओं, तालाबों और नहरों वगैरह पर मुकर्रर हैं। वो तमाम चीज़ों का इंतज़ाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक करते हैं। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम का काम ये है कि क़यामत के दिन सूर फूकेंगे, और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम मखलूक की रूह कब्ज़ करने पर मुकर्रर हैं। उनकी मातहती में बेशुमार फ़रिश्ते हैं। मोमिन बंदों की जान निकालने वाले फ़रिश्ते अलग होते हैं और काफिर बंदों की जान निकालने वाले फ़रिश्ते अलग होते हैं। इन 4 फ़रिश्तों के अलावा और फ़रिश्तों का जिक्र भी कुरान और हदीस में किया गया है। जैसे 4 फ़रिश्ते जिनको हम किरामन कातिबीन कहते हैं, जो हर एक बंदे के साथ दिन में 2 और रात में 2 रहते हैं। एक दाएं कंधे पर जो उसकी नेकी लिखता है और दूसरा बाएं कंधे पर जो उसकी बुराई लिखता है। कुछ फ़रिश्ते आफतों और बलाओं से इंसान की हिफाजत करने पर मुकर्रर हैं, जो आगे पीछे से उसकी हिफाजत करते हैं, जिनको हफ़ज़ा कहा जाता है। कुछ फ़रिश्ते दुनिया में गश्त करते हैं, यानी वो घूमते फिरते रहते हैं और ऐसी मजलिसों में हाजिर होते हैं जहां अल्लाह ताला का ज़िक्र और वाज़ होता है, कुरान मजीद की तिलावत और इल्म दीन की तालीम हो रही हो और दरूद शरीफ पढ़ा जा रहा हो, वगैरह वगैरह। फिर वो अल्लाह ताला के सामने मजलिस में हाजिर रहने वालों की गवाही देते हैं। कुछ फ़रिश्ते इंसान के मर जाने के बाद कब्र में उससे सवाल करने पर मुकर्रर हैं, जिनको मुनकर नकीर कहते हैं। कुछ फ़रिश्ते जन्नत के इंतज़ाम पर मुकर्रर हैं, कुछ फ़रिश्ते दोज़ख के इंतज़ाम पर मुकर्रर हैं, और कुछ फ़रिश्ते अल्लाह ताला का अर्श उठाने वाले हैं। और रोज़ाना 70,000 फ़रिश्ते अल बैतुल मामूर यानी फ़रिश्तों का इबादत खाना है उसमें दाखिल होते हैं, फिर दोबारा उसमें दाखिल होने की उन्हें नौबत नहीं आती। और कुछ फ़रिश्ते अल्लाह ताला की इबादत और तस्बीह में मशगूल रहते हैं। उनमें से बाज़ क़याम में, बाज़ रुकू में और बाज़ सजदे में पड़े रहते हैं। अल्लाह ताला के तमाम फ़रिश्तों पर ईमान लाना ज़रूरी है
جو مسلمان ان کا انکار کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔